बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे चिकन का आलू गोश्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैं 3 टमाटर लिए हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर इसको पीसेंगे और यहाँ पे टमाटर को भी प्यूरी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े वाले चमचे जैसे हम सालन बनाते हैं वो भर के ऑयल के डाल दिए हैं, उसको मैंने गर्म करने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दी है। प्याज को हम गोल्डन करेंगे। प्याज को हम बिल्कुल ध्यान से गोल्डन करेंगे, नहीं तो ये काली हो जाएगी तो हमारे सालन में जो जली हुई स्मेल आ जाएगी। यहाँ पे मेरे प्याज जो गोल्डन हो चुकी थी, अब मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज को भी पीस लिया है गोल्डन करके, और यहाँ पे मैंने जो 3 टमाटर लिए थे उसको भी मैंने पीस लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने पीस के रख लिया है। अब हम उसी ऑयल में डालेंगे ये खड़े मसाले। ज़ीरा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, एक दालचीनी का टुकड़ा पीस लिया है, एक बड़ी इलायची ली है और 3-4 लौंग लिए हैं। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, इसमें भी हम इसको फ्राई करेंगे। इन सब चीज़ों को फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे सालन में बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ जाए। लहसुन की खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप लोग इस तरह ज़रूर फ्राई कर लिया करें। और यहाँ पर मैंने चिकन ली है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। यहाँ पे मैं आधा किलो चिकन का सालन बना रही हूँ, तो मैं आप लोग को क्वांटिटी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 प्याज़ें डालेंगे हम इसमें और 3 टमाटर डालेंगे। यहाँ पे हम इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करना ज़रूरी होता है ताकि इसके अंदर से वो जो स्मेल निकल जाए। यहाँ पे मैं देख सकते हैं मैं 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह 2 मिनट के लिए चिकन को भी फ्राई करिएगा लहसुन में और ज़ीरे में। और आप साथ ही मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने प्याज पीस के रखी थी वो इसके अंदर डाल दी है। हमने पिसी हुई प्याज इसके अंदर डाल दी है। हम पीस के से इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्याज को ताकि हमारे सालन में जो साबुत प्याज ना आए। चिकन है तो इसमें प्याज साबुत रह जाती है, तो इसलिए आप लोग ज़रूरी है कि आप लोग चिकन में जो प्याज पीस के इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैंने चिकन प्याज डाल दी है, उसकी भी मेरी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। और जब मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून नमक डाला है। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अभी इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भुनाई कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी, 3 टमाटर लिए थे, उसकी मैंने प्यूरी बनाई हुई थी, अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, आधा किलो चिकन का ये पकाने की तरकीब बता रही हूँ मैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब हम सब चीज़ों को धो के इसके अंदर पानी डाल देंगे। जो हमारे सारे मसाले हैं सारे प्लेटों में जो लगे हुए होते हैं उनको हम धो के इसके अंदर पानी डाल देंगे और फिर इसी पानी में हम इसके साथ आलू डाल देंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर इसी में हम आलू डालेंगे और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। चिकन और आलू हमारे दोनों एक साथ ही गल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आलू भी डाल दिए हैं। अब इसी पानी में हम इसको भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सालन की जो भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें से बहुत ज़्यादा सालन का अच्छा टेस्ट हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर डाला करें। अब जितना आप लोग को शुरुआ रखना है आप लोग उतना शुरुआ रख सकते हैं। भुनाई भी बहुत अच्छा किया करें भुनाई के लिए। भुनाई सालन में, तो सालन में भुनाई अच्छी होती है तो सालन का अच्छा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है मेरे सालन की, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है और कितना अच्छा इसके ऊपर ऑयल हो चुका है। यहाँ पे मेरा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सर्व करके दिखा दिया है और ऊपर से धनिया डाल देंगे हम। आलू गोश्त धनिया के बगैर अधूरा होता है, तो आप लोग भी इस तरह से इसको एंड कर दीजिएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके आगे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।